हीरू ने 47,000 रुपये में अपनी पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप ऐसे समझें कि उसने जो कार है वो कितने में खरीदी टोटल। अगर हम बात करेंगे जब उसने 47,000 में खरीदी है और 3,000 उसने खर्च किए मरम्मत में, तो टोटल उसने कितना 50,000 रुपये की कार खरीदी होगी। ठीक है, कितनी खरीदी होगी 50,000 की। ठीक, लेकिन उसने बोला है कि हमने जो कार है वो 58,000 रुपये में बेच दी, तो ये एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका कितना है आपका 58,000। चलिए अब इतना आपने देखा कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हमें लाभ होगा। ये 50,000 की खरीदी और 58,000 की बेच दी, उसे कितना रुपए का लाभ हुआ 8,000 रुपये का लाभ हुआ। अब रुपए में तो लाभ पूछा नहीं है, हमसे पूछा है लाभ का प्रतिशत। तो देखो प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे, प्रॉफिट परसेंट में क्या करेंगे जितना रुपए का लाभ हुआ है वो लिखेंगे ऊपर। ठीक, बटा में लिखा जाता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 50,000, 50,000 लिखेंगे नीचे। ठीक, फिर गुणा में लगा देंगे हम 100 ताकि कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 100 वाले से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 80 को, 5 एकम 5, 5 से 16 पंचे 80, तो इसका जो आंसर बनेगा 16% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सबसे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो लिखना कैसे है, जैसे आपका क्वेश्चन में दिया जाए। लिखा है 20 तो 20 लिखेंगे, वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब गुणा में सीपी लिख देंगे बराबर 20 यहाँ पर देखो दोबारा से लिखेंगे। यहाँ लिखा है 25 तो सबसे पहले 25 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे हम। ठीक है, बराबर यहाँ 20 वस्तु लिखा है 20 लिखेंगे, का की जगह का के की जगह गुणा, विक्रय मूल्य की जगह एसपी लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे रेशियो, चाहे तो हम यहीं से निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ सीपी का सीपी रहने दें और एसपी इसके नीचे ले आएँ, तो इधर का ये जो 20 था 20 का 20 ही रहेगा और ये 25 इसके नीचे आ जाएगा। हम चाहें तो इसे काट कर और छोटा कर सकते हैं, जैसे 5 से काटेंगे दोनों को तो ये 4/5 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए खरीदा हुआ 4 का, बेचा हुआ 5 है, तो ये हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है यानी कि प्रॉफिट परसेंट, तो हमें जितने का लाभ हुआ हो वो लिखेंगे हम ऊपर। ठीक है, तो हमें 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है क्रय मूल्य मतलब 4 है, 4 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, तो 4 से काटेंगे ये कितनी बार जाएगा 25 चौके 100। तो फाइनली हमें पता चल गया इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 25% फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उस पर बिक्री पर लाभ हुआ जो है 25% है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। आप ऐसे समझें, हमने मान के रखा है कि यह यहाँ पर सीपी और एसपी है कि क्रय मूल्य को हम 100 लिख कर रखेंगे और इस पर अगर हमें 25% लाभ होगा तो ये हमारा 125 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये हमारा 25 मतलब 125 हो जाएगा। हम चाहें तो इसे काट सकते हैं, तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, तो 4:5 का रेशियो बन गया है। अब बोला क्या जा रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि जो क्रय मूल्य था उसे हम विक्रय मूल्य समझ लें, वो जो विक्रय मूल्य था उसे हम क्रय मूल्य समझ लें। तो अब देखिए 5 रुपये हमारा क्या बन रहा है सीपी और विक्रय मूल्य कितना बन रहा है 4, यानी कि 5 रुपये की खरीदी 4 में बेच दी तो कितने का हानि हो रहा है 1। तो हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट कितना लिखेंगे ऊपर, लॉस 1 का हो रहा है, क्रय मूल्य लिखेंगे नीचे तो 5 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100 और कैलकुलेट करेंगे 5 से 20 बार जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20% का लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 25 सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20% की हानि। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप ऐसे समझें कि जो 1/7 है इसमें जो 7 दिया होगा ये आपका क्या है नीचे वाला, ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, ऊपर 1 रुपये की हानि हो रही है, अगर 7 में से 1 रुपये अगर कम कर देंगे तो हमें कितना 6 रुपये मिलेगा, तो ये जो बनेगा 6 रुपये क्या बन जाएगा हमारा एसपी,
यानी कि 6 विक्रय मूल्य है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना दर्शा रहा है 144। तो हमें पता चल गया कि 6 अनुपात का जो वैल्यू है वो 144 है। अगर यहाँ 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 6 दूना 12, 6 चौके 24। 1 का वैल्यू 24 आ गया। और अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना चाहें तो ये 7 अनुपात का वैल्यू निकालना है। तो 7 अनुपात का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना, 24 गुणे में 7 करना होगा। तो 24 का 7 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 24 सत्ते 168। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, हमारा सीपी है 168 है। ठीक, कितना है सीपी 168। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है 189 में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 189 रुपये। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 21 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 21 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें लाभ जो है प्रॉफिट परसेंट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लाभ लिखा है वो लिखेंगे ऊपर, ठीक, और बटा में हम लिखते हैं क्रय मूल्य, तो 168 आएगा नीचे, 168 आएगा नीचे, गुणे में लगा देंगे 100। अब देखिए 7 से काटेंगे 7 के 21, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 चौके 28, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 8 24, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 चौके 100। तो हमारा फाइनली क्या बना, 25/2, 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, तो 12.5% जो है ना हमारा विकल्प में दिया हुआ है, 12.5%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इस तरीके से करेंगे तो कम से कम समय में आपका आंसर हो जाएगा।